मेजरमेंट किस तरह किया जाता है वो तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे मतलब क्या दे रहा है सर आपका वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या है सर आपका डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है सर आपका दे रहा है, ठीक है ना। अब वर्नियर कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड कैलिपर, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल मतलब क्या होता है आपका स्लाइड कहते रहता है। इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, क्या क्या कर सकते अगर पूछा तो लेंथ ऑफ अ रॉड, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखे थे डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। तो देखिएगा अगर दो जॉ है, ये इनसाइड वाला जॉ मतलब क्या करता है अंदर का डायमीटर मेजर कर सकता है, आउटसाइड वाला मतलब क्या कर सकता है सर आपका बाहर का डायमीटर मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ग्लास का हमको अंदर का डायमीटर मेजर करना है तो इनर जॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटर डायमीटर इस्तेमाल जानना है तो मतलब क्या सर आपका मतलब आउटसाइड नहीं कोई चीज़ टूटेगा क्यों सर, अगर बहुत ज़्यादा कस के टानिएगा तो टूट सकता है, तो बहुत ज़्यादा कस के टानना तो है नहीं, बस टच कराना है। समझे बात क्या बोले ना, फिर फिक्स्ड हो जाता है वो जगह। जैसे ये ग्लास रखा हुआ है ना, ग्लास रख के ऐसा बने इसको स्लाइड कराएंगे तो क्या होगा सर आपका, तो फिक्स्ड हो जाएगा वो या हिलता तो रहेगा। वो तो आपका मेजरमेंट का वो फिर हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रखिएगा तो मतलब फिर पे रहेगा, तो आपका काम है कि उसको आप अनस्टेबल मतलब क्या सर आपका ना रखें और प्रॉपर जगह में रखें ग्लास अगर को। इस तरह करके इसको करे तो किस तरह करे तो उसका अंदर का डायमीटर हम इस तरह करके करे तो नहीं प्रॉपर नहीं ले पाएगा मैन। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात, अगर ले पाता तो फिर दो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी काम मतलब चल जाता। तो डेप्थ ऑफ अ स्मॉल बीकर, बॉटल का डेप्थ को भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नापा जा सकता है तो इसके द्वारा। अच्छा, अब उसके द्वारा कैसे होगा, अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर होता तो मतलब दिखाया जा सकता था, तो अभी उसको मतलब क्या किया छोड़ दीजिए। तो ये इनर डायमीटर को नापने के लिए, ये मतलब क्या सर आपका जॉ और आउटर डायमीटर को नापने के लिए, और ये मतलब क्या सर आपका बॉटल का डेप्थ को नापने के लिए इसका इस्तेमाल मतलब क्या होता है किया जाता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिता के यहाँ पे आते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। दिस स्ट्राइप ऑल्सो हैज़ स्केल ग्रेजुएटेड 10 डिवीजन ऑन, वो छोड़ दीजिए। वो स्ट्राइप के बारे में बात कर रहा था, है ना। तो जैसे वर्नियर स्केल में है ना, इसका 10 डिवीजन मतलब क्या है सर आपका, मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 मतलब क्या है सर आपका डिवीजन के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो स्ट्राइप का वैसे ही हिसाब है कि उसका मतलब क्या है सर आपका 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। समझ में आया बात क्या लेना। अब उसके बाद देखिए मेंस के वर्नियर स्केल में सेंटीमीटर में कुछ नहीं होता है, वर्नियर स्केल पूरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर सर आपका मेन स्केल के ऊपर। तो मेन स्केल का डिवीजन किसके बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर तो नहीं है, मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर है। देखिए एक्चुअली में डिवीजन जो होता है ये होता है, ये पार्ट होता है ना लीस्ट काउंट ना। अच्छा डिवीजन मेन स्केल में ऐसा हो रहा है कि लीस्ट काउंट और डिवीजन मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक ही बात हो जा रहा है, लेकिन हर वक्त मतलब क्या होगा सर आपका लीस्ट काउंट और डिवीजन मतलब क्या होगा सर आपका एक बात नहीं होगा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल भी क्या है, वर्नियर स्केल। अच्छा अगर हम वर्नियर तो स्केल में छोटा भी तो चीज़ बन सकता था, जैसे मिलीमीटर मेन डिवीजन हो और मिलीमीटर से कोई छोटा चीज़ होता है। आप यहाँ पे बात को समझिए, मिलीमीटर मेन स्केल मिलीमीटर छोटा पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होता मिलीमीटर छोटा सर होता लेंथ होता क्यों नहीं है, लेकिन मेन स्केल मिलीमीटर छोटा बनाना पॉसिबल नहीं है। होता है। हाँ होता है, जैसे मिलीमीटर से छोटा आपका मतलब क्या होगा सर आपका नैनोमीटर हो जाएगा। तो नैनोमीटर अगर हम किसी का मिनी वर्जन बनाएं और उसमें सब डिवीजन हम नैनोमीटर में डाल दें, प्रिंसिपल तो मतलब क्या सर आपका वर्क को करेगा, लेकिन बात आप इन प्रिंसिपल वो वर्क करेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि मिलीमीटर ही इतना छोटा है, उससे छोटा आपको नज़र थोड़ा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप यहाँ पे अब बात समझिए, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। 10 डिवीजन है तो लीस्ट काउंट उसका मतलब क्या है सर आपका 0.01 सेंटीमीटर है ना। 10 डिवीजन है अगर तो उसका लीस्ट काउंट क्या है सर आपका 0.1 मिलीमीटर है मान लीजिए। जितना डिवीजन बढ़ेगा उतना मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट कम होता रहेगा, और उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एक्यूरेट मतलब क्या सर आपका होता रहेगा। ये बात मैंने डिस्कस होता रहेगा, ज़्यादा अच्छे से मेजरमेंट मतलब क्या करेगा सर आपको देगा, जब बारीक होता रहेगा। बारीक तो होता रहेगा, लेकिन बारीक होकर करेगा क्या सर आपका मेजरमेंट और अच्छे से आपको देगा ना। नहीं तो बढ़ जाएगा उसका सब डिवीजन। क्या बढ़ जाएगा, सब डिवीजन तो मोटा हो जाएगा सब डिवीजन।
यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। जैसे 0.05 हो जाएगा, 0.0 अगर 10 की जगह 20 डिवीजन आ जाए। 10 की जगह 20 डिवीजन आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका लीस्ट काउंट कम हो रहा है ना। बढ़ रहा है, कैसे लीस्ट काउंट बड़ा होता है? 0.05 हो जाएगा। तो अगर 0 पॉइंट मतलब क्या था, यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। 1 लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर स्केल का? x बाई n करके। तो x का मतलब क्या था सर आपका? 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि मतलब क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। अगर 10 है एक जगह मतलब 1 डिवीजन तो आप बताए थे सेंटीमीटर है, और सब डिवीजन 1 मिलीमीटर है। हम बताया था कि मेन डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है, सब डिवीजन जो मतलब क्या सर आपका, तो सब डिवीजन ही का बात हो रहा है यहाँ पे, और कोई चीज़ का बात मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है ना। क्योंकि सबसे छोटा मार्किंग जो होता है उसी का बात होता है, बड़ा मार्किंग का बात मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आके मतलब बात मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या है सर आपका? x बाई मतलब क्या है सर आपका n। तो x का मतलब क्या होता है सर आपका? मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल, जो कि मतलब क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर है। तो जहाँ पे 10 डिवीजन हो वर्नियर स्केल में वहाँ पे ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। जहाँ पे 20 डिवीजन हो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। जहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 20 बता रहे हैं आपको 25 डिवीजन होगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। और जहाँ पे मतलब क्या सर आपका 50 डिवीजन होगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो आप अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये मतलब क्या सर आपका 0.1 मिलीमीटर हुआ। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 मतलब क्या होता है सर आपका 100, और 1 इंटू 5 मतलब क्या होता है सर आपका 5। तो वो क्या हो गया सर आपका 5/100। तो मतलब क्या हो गया सर आपका 0.0 मतलब क्या है सर आपका 5। एक मिनट चाहिए 1/20 है ना, तो 25 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 सर, तो मतलब क्या है सर आपका 5। अच्छा मैथ्स हम लोग कुछ भी कर अपॉन सकते मतलब हैं क्या अगर सर आपका वैल्यू चेंज 100 नहीं है करे ना। वही वाला चीज़। तो क्या हो गया सर आपका 0.05। अच्छा 0.05 मिलीमीटर। 0.05 मतलब क्या है सर आपका मिलीमीटर। तो तो अच्छा कहाँ होता बढ़ा है, कहाँ कम हो गया। अच्छा होता है। आप समझे बात क्या बोले ना। यहाँ पे 25 फोर्स अगर करते हैं 1 फोर्स अगर करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/100। तो 4/100 अगर तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.0 मतलब क्या सर आपका 4 मिलीमीटर कम ही हुआ ना। और यहाँ पे ये अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 52 ज़ा, और यहाँ पे 2, तो 2/100 पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.02 मतलब क्या है सर आपका मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा तो लीस्ट काउंट कम होता गया ना। तो और अच्छा से होता गया मतलब समझिए और प्रिसाइसली आप मेजरमेंट मतलब क्या आपके पास सर आपका ले पा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था और कुछ लिखा हुआ मतलब क्या था आपका था नहीं, ठीक है ना। और ये क्या बताया जैसे 10 डिवीजन था तो फिर वर्नियर स्केल का मतलब क्या सर आपका 10 डिवीजन, मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के बराबर था। उसी तरह अगर 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल में तो वह मेन स्केल का 19 डिवीजन के बराबर होगा। इसी तरह अगर 25 डिवीजन है तो 24 डिवीजन के बराबर होगा। और इसी तरह मतलब क्या सर आपका 50 डिवीजन अगर है तो मतलब क्या सर आपका 49 डिवीजन के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बताया समझ में ना। और यहाँ पे कुछ कुछ मतलब क्या सर आपका चीज़ लिखा हुआ है। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ आउटसाइड जॉ का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए मतलब क्या सर आपका इनसाइड जॉ का इस्तेमाल करेंगे। बीकर का या बॉटल का डेप्थ को इस्तेमाल करने के लिए मतलब क्या सर आपका स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ को मेजर करना है करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। स्ट्राइप वही है। हाँ स्ट्राइप हुई है। तो लेंथ को मेजर करना है करेक्ट अप टू मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर। तब तो मिनी स्केल का इस्तेमाल करेंगे ना। जब 0.1 मिलीमीटर का करेक्शन हमको चाहिए होगा तो मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अगर उसका रीडिंग में आ रहा है मैं इसके कहता हूँ वर्नियर स्केल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब क्या सर आपका उसके बीच में कुछ आ रहा है अगर है जिसकी एक्यूरेसी हमको मतलब क्या तो हमको 0.1। अब इतना बात जान के रखिए कि वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का एक्यूरेसी होता है मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर है ना। तो मीटर स्केल का ही पूछा जाएगा अगर लीस्ट काउंट तो मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर करके भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका दिखाते हैं। और वर्नियर स्केल का अगर मतलब पूछा जाएगा कि मतलब क्या है सर आपका लीस्ट काउंट कितना है तो वो क्या होगा सर आपका या तो 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना,
या फिर क्या हो जाएगा सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सेंटीमीटर। ये बात आया समझ में। इससे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग को फिर लाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका स्क्रू गॉज। तो वो तो और से चल जाएगा, उसको बड़ा कर दे, डिविजन को बढ़ा दे। अभी तक पता जाएगी प्रैक्टिकली वो मतलब क्या हाँ पॉसिबल नहीं, क्या वो सर? डिविजन बढ़ा, जैसे 50 कर दिए हैं, 25 कर दिए हैं। सर स्पेस तो इतना ही है ना, इसी स्पेस को या तो आप 10 भाग में बांट रहे हैं, या तो इसी स्पेस को हाँ। आप क्या है 20 भाग में बांट रहे हैं, या इसी स्पेस को मतलब क्या है सर आपका 50 भाग में बांट रहे हैं। हाँ। अब मान लीजिए स्पेस को अगर हम मतलब क्या करेंगे सर आपका 100 भाग में बांटेंगे तो फिर सब कुछ ब्लरी हो देखना जाएगा ना। मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लरी अगर हो जाएगा तो फिर मतलब क्या बना उस चीज़ का। तो वैसा अगर बोलिएगा तो वर्नियर स्केल तो बनाना ही नहीं चाहिए था, बीच में डिवीज़न दे देते। लेकिन नज़र आता क्या, नज़र तो मतलब क्या उसमें आपका नहीं आता ना। अच्छा, तो चीज़ गॉज तो इसके मतलब लिए फिर। चीज़ तो मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा, तो फिर स्क्रू गॉज अभी है, स्क्रू गॉज में जा नहीं रहे, वो ज़्यादा अभी स्क्रू गॉज में अच्छा जाइए, चीज़ है। डिपेंड करता है सर आपको एक्यूरेसी कितना चाहिए। अगर हम वो तो पढ़ ज़्यादा ही से ज़्यादा चाहिए नहीं नहीं हर वक्त से ज़रूरी नहीं होता। हर वक्त नहीं। आपको मतलब समझिए पर्दा खरीदना है तो आपको उतना एक्यूरेसी मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए ना। आपको कुर्ता कपड़ा खरीदना है तो उतना एक्यूरेसी मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए ना। तो डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहाँ पे आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाह रहे हैं अगर आप है तो मतलब क्या सर आप अपना सर दर्द कर रहे हैं, तो सर दर्द नहीं करना। डिपेंड करता है कि पर्पज़ क्या है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कोई अगर इंट्रिकेट मशीन अगर बना रहे हैं तो इंट्रिकेट मशीन अगर आप बना रहे हैं तो मतलब समझिए जिसमें मतलब हर कुछ मतलब एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, मेजरमेंट ज़्यादा का मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, जिसमें क्या बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आता हमको स्क्रू तो accuracy में- तो ऐसा हमको मशीन की ज़रूरत होगा, मतलब जितना एक्यूरेट हो पाए उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका अच्छा है। लेकिन नॉर्मल काम में तो सब नहीं लगता है ना सर। अब तो डिपेंड करता है किसी एक चीज़ कभी लेंथ को नापने के लिए मतलब क्या मीटर स्केल ज़्यादा अच्छा होगा, कभी लेंथ को नापने के लिए मतलब क्या होगा सर आपका वर्नियर स्केल ज़्यादा अच्छा होगा, और कभी लेंथ को नापने के लिए मतलब क्या होगा सर आपका स्क्रू गॉज मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा अच्छा मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना। तो अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, जीरो एरर यहाँ पे पता है क्यों बता रहा है, बता रहे क्यों बंद हुआ कहीं पे है वर्नियर कैलिपर उसमें है, वो तो उसमें होगा लैब मैनुअल में, है ना। लैब अभी छोड़ दीजिए, बता रहे हैं वही रखा होता है। देखिए ज़ीरो को होना मेन स्केल का ज़ीरो को, अगर वो यहाँ पर एकदम रहेगा और वो किसी सबसे कॉन्साइड अगर नहीं कर रहा है तो वही नहीं zero। सबसे कोइंसाइड मत कराइए। नॉर्मली मतलब क्या है सर आपका जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। अच्छा, जीरो से कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका ठीक है। ठीक है, और जीरो से कोइंसाइड अगर मतलब क्या है सर आपका नहीं कर रहा तो मतलब क्या है सर आपका ठीक नहीं है। वर्नियर का तो अगर आगे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर दे रहा है, और अगर मतलब क्या सर आपका पीछे हो जाएगा, जैसे यहाँ पीछे हो गया तो मतलब क्या दे रहा है सर आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर दे रहा है। हाँ, अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, डिस्कस हम नहीं किए। तो इससे तो खराब ही हो गया चीज़। हाँ चीज़ तो ख़राब हो गई, तो लेकिन बनने फिर में लगती होगा। भी मतलब क्या होता है सर आपका मेजरमेंट करना पॉसिबल होता है अच्छा, कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन करके। तो अभी के लिए बस इतना बात समझिए ना कि अगर ठीक होता तो दोनों का ज़ीरो ज़ीरो कोइंसाइड करता, ठीक नहीं है तो मतलब क्या सर आपका दोनों का ज़ीरो ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब दोनों का ज़ीरो ज़ीरो अगर जीरो कोइंसाइड, जीरो कॉन्साइड करे तो बाकी कोई चीज़ कॉन्साइड नहीं करेगा। बाकी कोई चीज़ कोइंसाइड नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि उसका कोइंसाइड जो कर रहा है तभी दोनों में वर्नियर का रीडिंग ले पा रहे हैं। ले रहे हैं। और यहाँ पे तो मतलब क्या बिना कुछ हुए ऑलरेडी दिखा रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है 6 को। हाँ, तो वो तो मतलब क्या दे रहा है सर आपका 0.06 मिलीमीटर का, सॉरी 0.6 मिलीमीटर का रॉन्ग रीडिंग दे रहा है। हाँ, कि वो तो छोटा है ना। तो देखिए वही चीज़ तो यहाँ पे दिखा है ना कि इतना वो रॉन्ग रीडिंग दे रहा है, तो उतना रॉन्ग रीडिंग को मतलब क्या करना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा, अभी छोड़ दीजिए अभी के लिए। लेकिन बात समझने का क्या है कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ज़ीरो एरर है। जीरो एरर। अभी मतलब समझिए एकदम डिटेल में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एरर भी तो है। नहीं सर बहुत बार इस्तेमाल करते हम लोग क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरर अगर था तो आप जब खरीदने गए थे आपको नहीं लेना चाहिए था। जब खरीदने जाए तो आपको देखना चाहिए कि मतलब क्या असर आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इसलिए बताया ना क्योंकि मतलब क्या असर आपका इस्तेमाल करते खराबी उसमें मतलब क्या होता है असर आपका आता है।
और ख़राबी अगर आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों मतलब क्या होता है कोइंसाइड नहीं कर पाता है। तो जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल 0 कोइंसाइड नहीं कर पाता है तो होता क्या सर, आपका 0 एरर। अब 0 एरर भी मतलब क्या होता है, एक तरह का नहीं होता। 0 एरर भी क्या होता है सर, आपका 2 तरह का होता है। एक में 0 मतलब क्या होता है सर, आपका आगे चले जाता है, और एक में 0 मतलब क्या होता है, वो पीछे चले जाता है। मतलब एक में वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 से आगे चला जाता है, और एक में क्या होता है सर, आपका वर्नियर स्केल का 0 मतलब क्या होता है सर, आपका मेन स्केल का 0 से पीछे चला जाता है। तो जब आगे चला गया तो मतलब क्या हुआ सर, आपका पॉजिटिव 0 एरर, और जब पीछे चला गया तो मतलब क्या हो गया सर, आपका नेगेटिव 0 एरर। एज सिंपल एज दैट। डिटेल में हम लोग नहीं गए। तो पॉजिटिव मतलब ऐसा अगर हो गया तो आपको उसके लिए फिर ज़रूरत नहीं है, बता ये रहा है कि आप फिर भी स्केल को मतलब क्या को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मेजरमेंट करने के बाद अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो पॉजिटिव 0 एरर को करेक्शन करना पड़ेगा। मेजरमेंट करने के बाद ठीक करने का कोई ऑप्शन होगा तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन ठीक मतलब क्या होता है सर, क्योंकि आप ये समझिए एक्यूरेसी इतना ज़्यादा होता है ना, इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने से उसको ठीक करना मतलब क्या इतना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटा मेजरमेंट का बात आ रहा है। एक बार वो हट गया है थोड़ा बहुत तो आगे पीछे मतलब क्या आपको हो ही जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर फिर से समझिए एकदम सिंपल कि 0 कोइंसाइड अगर नहीं कर रहा है तो 0 एरर है। अब 0 एरर मतलब क्या हो सकता है सर, आपका 2 तरह का हो सकता है। आगे निकल गया पॉजिटिव 0 एरर, यानी राइट हैंड साइड में चला गया तो पॉजिटिव 0 एरर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया पीछे तो मतलब क्या हो गया सर, आपका नेगेटिव मतलब क्या सर, आपका 0 एरर, है ना। वही बात लिखा है, राइट साइड में तो पॉजिटिव 0 एरर और लेफ्ट साइड में अगर है तो मतलब क्या सर, आपका नेगेटिव मतलब क्या सर, आपका 0 एरर। तो फाइंड दिस एरर, देखिए एरर को फाइंड करना वो तो एकदम आसान है। 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था और लीस्ट काउंट क्या था सर, आपका 0.0 मतलब क्या था, आपका 1 था। तो फिर 0 एरर फाइंड आउट हो गया, जो कि मतलब क्या है सर, आपका प्लस 0.06 सेंटीमीटर और नेगेटिव। लेकिन आया कैसे इतना तो देखिए सिंपल ऐसे आया, मतलब आया कैसे एरर कैसा आया। आप स्लाइड कर रहे स्लाइड कर रहे तो मतलब क्या सर, आपका मशीन में फ्रिक्शन होता है, बहुत कुछ होता है, नहीं ढीला पड़ जाता है। वो नहीं, मतलब ये कैसे आया, वो इतना एरर है पता कैसे चला। आप वर्नियर स्केल को रीड कैसे कर रहे थे, P इंटू लीस्ट काउंट। तो ये तो ऑलरेडी P इंटू लीस्ट काउंट दिखा रहा है। नहीं, P इंटू डिविजन्स वर्नियर रीडिंग P इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा सा फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे आप क्या किए थे, P इंटू लीस्ट काउंट किए थे ना। P क्या था, जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट क्या था सर, आपका 0.0 मतलब क्या सर, आपका 1 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू क्या करेंगे, तो 6 इंटू मतलब 0.01 सेंटीमीटर करेंगे तो एरर क्या चीज़ का आ रहा है सर, आपका 0. देखना ना होगा, ये है 0.1 2 3 4 वो आपको मार्क करके बता दिया कि 6 में कोइंसाइड कर रहा है। 5 वाला में आ रहा है, 6 वाले में 0.6 में आ रहा है, 0.6 में नहीं आ रहा, आपको बोलना मेन पड़ेगा। स्केल का 0.6 सेंटीमीटर मतलब में आप आ रहा है। ये बात समझिए, झूठ मत बोलिए, आप बोलिए ये बात को कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल बिना मेजरमेंट करने के बाद अगर ऐसा होता तो एरर नहीं था। लेकिन देखिए जॉ दोनों मतलब क्या सर, आपका मिला हुआ है, हाँ। फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये मतलब क्या सर, आपका एरर है। तो एक तरह से बिना मेयर के मेजरमेंट ले रहा है, तो जब मेयर किया जाएगा तब वो माइनस करना पड़ेगा। यही बात है, और कोई बात नहीं है। माइनस क्या करना पड़ेगा, जो एरर है वो एरर कैसे पता चलेगा। आप सर एरर तो पता चल गया आपको, बन जब रखा था तब। क्या है कैसे मतलब हम क्या किया वो पता चल गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर, आपका आप सुनिए, वेइंग मशीन मतलब रखा हुआ है, मतलब आप सिंपल एक बात समझिए, वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेइंग मशीन खाली है, अब 2 ग्राम दिखा रहा है तो पता एरर है, आप सिंपल बात है, पता चलने क्या है। तो बस वो 0.06 मिलीमीटर में कोइंसाइड, ये तो मिलीमीटर है ना सर। फिर आप मिलीमीटर बोल रहे हैं, वर्नियर स्केल का मेजरमेंट कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है पूरी मेन स्केल के ऊपर। हाँ, तो मेन स्केल तो सेंटीमीटर है। मेन स्केल सेंटीमीटर नहीं, मेन स्केल का मतलब क्या सर, आपका मिलीमीटर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आएंगे तब 1 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया बात क्या बोले ना, शुक्रिया, आया बात समझ में। 0.6 सेंटीमीटर में आ रहा, फिर वो आप ये गलती बात आप अभी नहीं हमको इतना जानना है कि 0.06 आया कैसे। 0.06 आया कैसे, तो उसके लिए हम लोग जब वहाँ पे पढ़े थे
कि वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकालते हैं? बस वही कर देंगे हो जाएगा। हाँ, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये था P इंटू मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट, तो P है यहाँ पर 6, P यहाँ पे 6 है, लीस्ट क्या काउंट मतलब बस क्या सर 6 आपका? है। Coincide कहाँ पे कर रहा है? 0.06 है। फिर हाँ सर ये 6 6 है। हाँ, और लीस्ट काउंट क्या है सर आपका? 0.01 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, तब जाके आया। मेरे मिला मतलब क्या सर आपका बिना मेजर किए हमको अगर मिल रहा है 0.06 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट में ये गड़बड़ होगा ना? हाँ ठीक है। अब ये खराब हो गया, तो हम हम्म। कोई भी चीज़ को मेज़र करने के बाद अगर हम -0.06 सेंटीमीटर करेंगे तो वो सही चीज़ अभी वो मतलब ये करेक्शन करना पड़ेगा। हम बस उसको माइनस कर देना पड़ेगा तो ये करेक्शन अगर कर दीजिएगा तो मतलब क्या और सर आपका? नेगेटिव में प्लस कर देना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव 0 एरर अगर हुआ तो वहाँ पर प्लस कर देंगे। तो करने से आपका करेक्शन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। तो पॉजिटिव 0 एरर है और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 0 एरर है, तो मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका करेक्ट रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस मतलब क्या सर आपका 0 एरर है ना। पॉजिटिव लिखना चाहिए था ना। 10 पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव हेडिंग में लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है। हेडिंग में पॉजिटिव लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 0 एरर ख़त्म हो जाता है, और अगर आप ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 0 एरर मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझिए अगर 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है दोनों का तो 0 एरर है, राइट साइड में आगे निकल गया तो मतलब क्या पॉजिटिव 0 एरर है, लेफ्ट साइड में पीछे रह गया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 0 एरर है।